आप लोगों को जो है जैसा हमने कल बताया था कि आज जो है हम आप लोगों को डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताएंगे। और अभी तक आप लोगों को जो है ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बताया जा चुका है और उसके एट्रीब्यूट्स के भी बारे में जो है आपको बताया जा चुका है। तो आज डेफिनेशन लिस्ट बताते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होते हैं, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। चलिए, आप लोगों को जो है बताया गया था, आज हम आपको जो है डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताएंगे। डेफिनेशन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट में जो होता है में जो है दो चीजें यूज होती हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन लिस्ट बनाना है तो इसके लिए हम डीएल टैग यूज करते हैं और डीएल टैग के अलावा इसमें जो है एक होता है डीटी। डीटी का मतलब है कि डेफिनेशन टाइटल, यानी जैसे हमने आपको डेफिनेशन लिस्ट में बताया था कि जैसे मान लीजिए लाइट है तो लाइट के बारे में लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर है तो वो एक तरह से जो आपका जो हेडिंग है यानी जिसके बारे में आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसे जो है बोलेंगे, ठीक है, डेफिनेशन टाइटल। ठीक, जैसे आपके बुक में देखिए तो आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे डीटी में, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है NCSA, तो ये आपका मान लीजिए डेफिनेशन टाइटल हो गया। और फिर आप यहाँ लिखते हैं डीडी, ठीक है, यानी जो भी आप डेफिनेशन बना रहे हैं, डेफिनेशन लिस्ट बना रहे हैं तो उसका क्या डेफिनेशन होगा। जैसे एनसीए का इसमें आपके बुक में दिया हुआ है NCSA नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस is located on the campus University of Illinois। उसके बाद दूसरा जो है आपका दिया हुआ है डीटी, कर्नल थ्योरी सेंटर,
और यहाँ पर जो इसका डीडी दिया हुआ है इसी इज लोकेटेड द कैंपस ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन इथका न्यू न्यूयॉर्क ठीक है। तो और फिर यहाँ पर आपका लास्ट में डीएल टैग क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपकी ये डेफिनेशन लिस्ट है जिसमें जो है डीटी में यानी डेफिनेशन टाइटल में जो है ये यूज किया गया यस एनसीएसए और इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। और डीटी में दूसरा जो है वो है कॉर्नेल थ्योरी सेंटर और इसका जो है साल्ट में लिखा हुआ है सीटीसी इज लोकेटेड ऑन द कैंपस ऑफ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क। ठीक, अब इसको हमने सेव कर दिया और सेव करने के बाद हमने इसको रन कर दिया। ये तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कल चूंकि हमने फॉन्ट वॉन्ट थोड़ा बड़ा किया था तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक, ये सर्किल हटे यहाँ से हटाना था। साइज मान लीजिए यहाँ थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डेफिनेशन लिस्ट हो गई और आपका डेफिनेशन लिस्ट हो गया। और दो चीजें यूज की गई इसमें एनसीएस से, तो ये इसकी हेडिंग हो गया और ये जो उसके बारे में डिटेल लिखा गया है, ये जो चीजें लिखी गई हैं ये ठीक है नीचे डिटेल आ रहा है। अब इसमें इसका एक की एट्रीब्यूट होता है वो होता है कंपैक्ट। ठीक है, तो इसी में देखिए आपका जो है बुक में ही दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर ठीक है डीएल में ये तो इसका एट्रीब्यूट है नहीं, ये तो हमने मिटाया नहीं था उस समय, आप ध्यान देंगे इसको इरेज नहीं, इसको जो है इसमें उसका एट्रीब्यूट यूज नहीं होगा। यहाँ जो इसका एट्रीब्यूट है वो होता है कंपैक्ट। ठीक है, तो कंपैक्ट में जो है साल्ट में लिखते हैं, कंपैक्ट में जैसे साल्ट में लिखते हैं, जैसे आपके बुक में ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आपके बुक में ये एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है। ठीक, तो इसके बारे में इसमें जो है लिखा हुआ है साल्ट में, यहाँ पर दिया है इनोक्स एनसीएसए प्रोजेक्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूजिंग the
initializing initialization file defined in the path, ठीक है। और दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर जो है लिखा हुआ है इनोक्स NCSA प्रोजेक्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन तो ठीक है। तो इसका जो है एक ही एट्रीब्यूट होता है कंपैक्ट, यानी कंपैक्ट लगा दिए तो इसका मतलब है कि साल्ट में जैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है, साल्ट फॉर्म में, जैसे हमने आपको लॉजिकल और फिजिकल टैग के बारे में बताया था, तो इसी तरह से कंपैक्ट भी एक प्रकार का आपका लॉजिकल एट्रीब्यूट है कि अगर आप इसको जो है लगा रहे हैं तो इससे ये पता चलेगा, ठीक है, कि आप ये साल्ट में जो है लिख रहे हैं। और अगर आप कंपैक्ट नहीं लिख रहे हैं, हालांकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन समझने के लिए है, जैसे हमने आपको लॉजिकल बताया। तो अब इसको देखिए हम सेव कर दे रहे हैं, और सेव करने के बाद ये हमने ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये साल्ट में जो है आ रहा है। तो इस तरह से ये आपके जो है आज हमने आपको डेफिनेशन लिस्ट बताई है। और आपके बुक में मेरे, तो यहाँ पर बुक में जो है दिया हुआ है पेज नंबर, ठीक है, 176 176 पे। अब आप अपने बुक अगर आपके पास होगा तो आप अपने बुक में देखिएगा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5.21, ठीक है। तो 5.21 आप देखेंगे तो 5.21 में जितने भी आपके जो है नंबर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट होते हैं, ठीक है, यानी नंबर वाले, अल्फाबेट वाले, रोमन में, तो ये सबके जो एग्जांपल्स उसमें जो है दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास आप कंप्यूटर है और आप वहां से देख करके उसको बनाना चाहते हैं, हालांकि हमने आपको ये सारी चीजें जो है डिटेल में बता दी है, तो आप जो है वहां से बना सकते हैं। और सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में जो है दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे अभी ये जो हमने आपको बताया इसका भी दिया हुआ है। और फिर आगे, ठीक है, पेज नंबर मेरे बुक में 178 और 179 पे नेस्टेड लिस्ट दिया हुआ है। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि जिसमें आप हर लिस्ट यूज करते हो, ठीक है, यानी ऑर्डर लिस्ट भी यूज करते हो, अनऑर्डर्ड भी यूज करते हो, डेफिनेशन भी यूज करते हैं। तो सारी चीजें जब हम एक दूसरे से यूज करते हैं तो उसे जो है हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। और आगे आपके जो है एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, तो उसको भी जो आप वैसे मतलब लिस्ट तो दो ही प्रकार के होते हैं, अरे तीन प्रकार के होते हैं, डेफिनेशन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। लेकिन आप चाहें तो आपस में उसको यूज करके सब, ठीक है, नहीं, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी जहां पर आप जो चाहें सबको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यूज करने के बाद जो चीजें बनती हैं उसे जो है नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक डेफिनेशन लिस्ट था। हमने आपको डेफिनेशन लिस्ट के बारे में बताया, इसको आप जो है अपना फिर से लैब के थ्रू जो है प्रैक्टिकल करिएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।